आप लोग यहीं गाड़ी में बैठो, मैं पता करके आता हूँ कि हम लोग सही जगह पहुँचे हैं या नहीं। चलो, कोई तो रास्ता मिला अंदर जाने का। हेलो जी। हाय। आप लोग प्रिया दीदी और राम जीजू की शादी में आए हैं ना? जी। अरे तुम लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए, शादी तो कब की शुरू भी हो गई होगी। हेलो हेलो, हेलो। मुझे प्रिया से बात करनी है। दी इस वक्त अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रही है। अब उनकी शादी की रस्में चल रही हैं, तो मैं उन्हें फ़ोन नहीं दे सकती। आई एम सॉरी। देखो, मुझे उनसे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है। देखिए, अगर आप दी की कोई फ्रेंड है तो प्लीज यहाँ पे आके विश कीजिए। फ़ोन पे काम नहीं चल रही, ओके? देखो, समझने की कोशिश करो, मेरा उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। अब क्यों जिद कर रही हो? कोई फायदा नहीं। अब आई एम सॉरी, मैं उन्हें शादी की रस्मों के बीच में फ़ोन नहीं दे सकती, ओके? अपेक्षा जी, बड़ी जिद्दी हैं आप, ऐसे नहीं मानेंगे। चलो, जब इस कोने तक आ ही गए हो तो हमें खातिरदारी करने का मौका तो दो। अगर मुझे कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं चिल्ला दूंगी, समझे? रो रो के तमाशा खड़ा कर दूंगी और फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि असलियत तो अपने आप सामने आ जाएगी। क्यों? अच्छा, तो चलो फिर नमूना पेश करो। बाई गॉड, वो पसंद आया ना तो 54 दूंगा कैश। इसे ऊपर वाले कमरे में ले जाके बंद कर दो। अगर ये वहां से बाहर निकली तो तुम लोगों की खैर नहीं। राम की शादी हो जाने दो, फिर देखते हैं शूर्पणखा का क्या करना है। जाओ मैडम। तू साथ है तो सपने भी सारे कितने सच्चे लगते हैं। हम दोनों ही एक दूजे संग बड़े अच्छे लगते हैं। तू साथ है तो सपने भी सारे कितने सच्चे लगते हैं। ये ज्वेलरी इज रियली नाइस। कहाँ से ली है? जवेरी ज्वेलर से। ओह, मैं भी उसी ज्वेलर के पास जाती हूँ कभी कभी। He keeps good stuff. गर्मी बहुत। अरे भाई सुनो, कोल्ड ड्रिंक दो जरा। ना, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली क्या है ना कि कोल्ड ड्रिंक कितना भी ठंडा क्यों ना हो, एसी का काम नहीं कर पाता, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। हे भगवान, गलती मेरी है। लड़की वालों ने गिन चुन कर एक मांग की थी, मैं उसे भी पूरा नहीं कर पाया। प्रभु, इस गलती की जो भी सजा मिलनी है मुझे मिले, मेरी बेटी को नहीं। वर वधू दोनों मंडप में आ जाएं। चल, अब मंडप पे बैठ जाओ और फटाफट फेरे कर ले। राम, ये क्या हालत बना रखी है अपनी? कितना पसीना आ रहा है तुम्हें? अरे अभी 2 दिन पहले तुम्हें बीपी का अटैक आ चुका है राम। इनफ। देखो राम, तुमने इन लोगों के लिए बहुत कुछ सोचा है, इनके सपनों की कद्र की, और ये लोग
तुम्हारे लिए एक सीधा सादा अच्छा सा शादी का हॉल भी नहीं बुक कर पाए। हमारे सारे मेहमान वहां पे गर्मी में झुलस रहे हैं पसीने में। राम, इनके एक सपने के पीछे मैं तुम्हारी हेल्थ और अपनी रेपुटेशन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। सो इनफ। मैं अभी किसी 5 स्टार होटल में जा रही हूँ और बुकिंग करवा के वहां से। नहीं माँ, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। माँ, ये शादी क्यों हो रही है और खास तौर पे इस तरीके से और इस जगह में क्यों हो रही है, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। मैंने कभी इस शादी का सपना नहीं देखा था। मेरे लिए ये शादी छोटी की शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कभी नहीं थी, ये आप जानती हैं। लेकिन एक इंसान है जिसने पिछले 30 सालों से सिर्फ और सिर्फ इस शादी के बारे में सोचा। और वो इंसान वहां खड़ा। सर, जब कोई इंसान सपना देखता है और उसका सपना पूरा होता है, जितनी खुशी महसूस होती है ये मैं जान चुका हूं। छोटी की शादी खत्म होने के बाद मुझे भी वो खुशी महसूस हुई और अब मैं आपको भी वो खुशी देना चाहता हूं। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, ये शादी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि आप चाहते हैं। आई प्रॉमिस। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जानता हूं कि आप सब लोगों को बहुत गर्मी लग रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों को गर्मी लग रही है, मैं इस शादी का वेन्यू बदलने नहीं वाला। अगर आप लोगों को यह बात सुनकर बुरा लग रहा है तो आई एम सॉरी। आप सब शायद इस बात को नहीं जानते, लेकिन हाल ही में मुझे बीपी का अटैक हुआ था। मेरी कंडीशन काफी नाजुक थी। उस वक्त प्रिया मेरे पास आई। बातों भी बातों में उसने मुझे हंसाया, काफी हद तक मुझे ठीक कर दिया। जैसे कि मैंने कहा है, ये शादी बिल्कुल उसी तरीके से होगी जैसे कि आप चाहते हैं। थैंक्स मिस्टर कपूर, आपने मेरे पापा के लिए ये सब कुछ सिर्फ इनके लिए नहीं, ये सब कुछ मैं इनके उस सपने के लिए कर रहा हूं जो इन्होंने पिछले 30 सालों से देखा। मैं जानता हूं कि आप लड़की के पिता हैं, बहुत चिंता कर रहे हैं, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपने सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से प्लान किया। राम, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं सर, मेरी बात को समझिए। मेरे पास 2000 करोड़ है और उनमें से मैंने 1 करोड़, सिर्फ 1 करोड़ अपनी बहन की शादी में खर्च कर दी। लेकिन आपने क्या किया? आपने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इस शादी में लगा दी। सर, आपने शायद वो कर दिया जो मैं नहीं कर पाता। मुझे गर्व हो रहा है कि आप जैसा आदमी मेरा ससुर है। ये शादी अब शुरू होने वाली है। अगर किसी को भी यहां से जाना है, आप जा सकते हैं।
I will not mind. इतना बड़ा एम्पायर का मालिक अगर यहाँ रुक सकता है तो हम क्यों नहीं रुक सकते? हम यही रुकेंगे। Thank you. Thanks to all of you. साथ है तो सपने भी सारे कितने सच्चे लगते हैं। हम दोनों ही एक दूजे संग बड़े अच्छे लगते हैं। नताशा, डॉक्टर आई हैं। मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगी। कौन है? नताशा प्लीज, डॉक्टर तुम्हें देखेंगे नहीं तो ट्रीट कैसे करेंगे? टॉवल हटा दो, उनको एग्जामिन करना है तुम्हें। नो। नताशा, नताशा, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, ट्रस्ट मी, प्लीज। नताशा, प्लीज, इट्स ओके। क्या मैं देख सकती हूँ वो फेस पैक कहाँ है? श्योर। ये तो WHO अप्रूव नहीं है। आपने इसे अपने चेहरे पे लगाया कैसे? समझ में नहीं आती है, आप जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? नताशा, ये कहाँ से लिया था? ड्यूटी फ्री? वो जिस दुकान से तुम परफ्यूम खरीद रहे थे, मैंने वहीं से लिया। पसंद आया तो ले लिया। मुझे क्या पता था? रिलैक्स मैम, इट विल हील, लेकिन उसके लिए थोड़ी समय लगेगा। मैं कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ, जैसे जैसे असर होगा वैसे ही आपकी एलर्जी दूर हो जाएगी, लेकिन दवाइयों के साथ आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। डोंट स्क्रैच एंड नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। रिमेंबर, ये एक स्किन एलर्जी है और थोड़ी सी लापरवाही से ये और भी बढ़ सकती है। थैंक यू डॉक्टर। नो फिजिकल कांटेक्ट? हनीमून का तो सत्यानाश हो गया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो राम? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी एक एक आह का जवाब तुम्हें देना होगा। मेरा फोन भी तोड़ दिया। ये लीजिए। ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। अब आप दोनों गौरी गणेश की पूजा करेंगे। वर अपना हाथ आगे करेगा और वधू अपना हाथ उनके हाथों में लगाएंगे। प्रिया, हाथ दे दो अपना। अरे अब तुम शर्मा से कपूर बनने वाली हो, तो शर्माना छोड़ दो। हेलो हेलो, मुझे प्रिया से बात करनी है। देखो प्लीज फोन मत काटना, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको कहा ना, मैं दीदी को फोन नहीं दे सकती। आई एम सॉरी। दीदी मंत्र और हवन के बीच में फंसी है, अब इसके बीच में जाकर फोन कैसे दूं? देखो जो भी हो, तुम मेरी प्रिया से बात करवाओ प्लीज। बिलीव मी, मेरा उससे बात करना इन रस्मों वस्मों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बस 2 मिनट, मैं उसका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, प्लीज। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, होल्ड करो, ओके?
दीदी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट कॉल है, पता नहीं कौन है। हेलो हेलो प्रिया, कट के मैं जानता था तेरे खुराफाती दिमाग को, जानता था, इसलिए आंखों में तेल डाल के बैठा था, आईज वाइड ओपन। अब जान गई राम के मामा को, हाँ? देखा कैसे ऐन मौके पे आके तेरा प्लान चौपट कर दिया। लड़की के माता पिता कन्यादान के लिए आइए। कन्यादान संपन्न हुआ। वर वधू के गठबंधन के लिए आइए। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाओ। अब वधू बाकी के फेरों के लिए आगे आइए। सिंदूर की रस्म शुरू करते हैं। ये बहुत ही पवित्र रस्म होती है। तू साथ है तो सपने भी सारे कितने सच्चे लगते हैं। हम दोनों ही एक दूजे संग बड़े अच्छे लगते हैं। तू साथ है तो सपने भी सारे कितने सच्चे लगते हैं। हम दोनों ही एक दूजे संग बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं।